एक्सरसाइज 1.1 का क्लास 10 का सेकंड क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ये पूछ रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर एंड वेरीफाई करा रहा है। देखो क्या, एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैंने एक नंबर लिया 6 और एक नंबर लिया, मान लो मैंने, बच्चों कुछ भी ले सकते हो, मान लो 12 ले लिया, ठीक है। अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूं तो एचसीएफ क्या निकलेगा? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको देखना पड़ेगा कि 6 और 12 को कौन कौन से नंबर काट रहे हैं। 6 और 12 को, एक तो 1 तो सबको ही काटता है, एक 2 है जो 6 और 12 दोनों को काट देगा, एक 3 है, एक 4 है, और नहीं 4 नहीं है, ठीक है, एक है आपका 6। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ और 6 हुआ। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है यानी कि एचसीएफ हो जाएगा 6, बड़ा वाला नंबर आपको ले लेना, ठीक है। फिर मैं 6 और 12 का एलसीएम निकालता हूँ। एलसीएम के लिए कुछ नहीं करना है, जो बड़ा वाला जो नंबर होगा ना उसका टेबल पढ़ो, और छोटा वाला नंबर जहां भी उसको काट दे वो ही एलसीएम है। पर ये ट्रिक जो काम करेगी ना वो छोटे नंबरों में करेगी, 20 या 25 30 तक। मान लो कोई नंबर आ गया 64 80 या 89, अब उसका टेबल पढ़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा, उसके लिए अलग से मेथड है। तो ये 12 की अगर मैं बात करूँ, 12 का टेबल पढ़ोगे, 12 1 या 12, 6 ने काट दिया तो 12 भी इसका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब कमाल की बात देखिए, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं, ये दो नंबर गिवन थे ना, 6 की 12 में मल्टीप्लाई करूं तो कितना आया बच्चों, 72 आया। 12 6 जा 72। और अगर मैं एचसीएफ और एलसीएम जो मैंने निकाले हैं भाई, एचसीएफ तो आया 6, एलसीएम आया 12, अगर मैं इन दोनों की भी मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी कितना आएगा, 72 आएगा। हो गया वेरीफाई। यानी कि दोनों नंबरों की जो मल्टीप्लाई है वो उतनी ही आई है जितनी एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई है ना। मजेदार बात। अगर मैं एक एग्जांपल और लूं आपके सामने, मान लो, चलो यही ले रहा हूं जो आपका पहला दे रखा है, ठीक है, 26 और 91। 26 ले लिया, 91 ले लिया, ठीक है बच्चों। अब हम इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालो। किस किस से डिविजिबल है ये दोनों, एक तो 1 से है, और कौन सा नंबर है जो इन दोनों को काट देगा, 13 है ना। 13 2 जा 26, और 13 7 जा 91। कोई और नंबर है जो दोनों को काट रहा होगा? मेरे हिसाब से नहीं है। तो एचसीएफ हो गया इसका हाईएस्ट बड़ा वाला नंबर, यानी कि एचसीएफ हो गया बेटा 13। अब मैं निकालता हूं इन दोनों नंबरों का एलसीएम। आपको क्या करना, मैंने बताया बड़े वाले नंबर का टेबल पढ़ना है। 91 1 या 91, 26 से कट जाएगी, 91 नहीं कटेगी, तो 91 एलसीएम नहीं होगा। 91 टू जा कितने होंगे, 182, ठीक है। 182 26 से कट जाएगी, मेरे हिसाब से कट जाएगी। 26 7 या शायद 182 ही होंगे, ठीक है ना। तो इसका जो एलसीएम है बेटा वो हो जाएगा 182। अब वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, दो जो गिवन नंबर है इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 26 और 91 की मल्टीप्लाई करके देख लेनी है आपको, कितनी आएगी। 26 और 91 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी आपकी 6 6 3, और ये आ जाएगा आपका 2, ठीक है ना। एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप सीधे जल्दी से बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हो एक ही लाइन में। अब अगर मैं 13 की मल्टीप्लाई करूं 182 में, तो इनकी भी मल्टीप्लाई जब आप बेटा करोगे ना तो आपको यही मिलेगा जो आपका नंबर है। हो गया वेरीफाई। बाकी के जो दोनों पार्ट हैं वो आपको खुद से करने हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और कोई भी सवाल करने से पहले सबसे जरूरी है, पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर खुद ही सोल्व करने की कोशिश करिए। अगर आप कर पा रहे हो तो फिर ये बड़े सवाल आराम से इनमें अपने मेथड यूज कर सकते हो। एक साथ ऐसा नहीं करते हैं कि बड़े नंबर पर डायरेक्ट ही, फिर ऐसे समझ में नहीं आएगा। पहले छोटे छोटे, जैसे मैंने दो दो एग्जाम्पल लिए हैं बहुत छोटे छोटे, ऐसे एग्जाम्पल लो, उन्हें करो, फिर बड़े बड़े अपने आप हो जाएंगे, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये रहा। ये क्वेश्चन कहता है आपका बेटा एलसीएम एंड एचसीएफ दे रखे हैं। अब देखो ये अलग से मेथड दिया है इन्होंने, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने सीधा निकालना बताया था, इस मेथड से देखिए इसमें क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टर करने हैं। मैंने इसकी वीडियो भी डाली हुई है। प्राइम फैक्टर के लिए क्या पता होना चाहिए आपको, प्राइम नंबर पता होने चाहिए। प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23
29, 31 और आपका हो जाएगा 37, 41, 43, जो किसी और से ना कटे, जो खुद से कटते हो, ठीक है ना, खुद से या 1 से डिविजिबल होते हो, ये ध्यान रखना है। और उन्हीं नंबरों से काट के देखना, ऐसा नहीं है कि 12 को आप 6 से काट कर देख रहे हो या 4 से, नहीं नहीं नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अपना रहे हो, केवल प्राइम नंबर से ही काट कर देखोगे और उससे आसानी भी होती है बेटा, है ना। अगर प्राइम प्राइम से काटते हो तो बच जाते हो। कैसे बच जाते हो, मान लो कोई बड़ा नंबर है तो वो आपको 14 से काट कर नहीं देखना है, 15 से नहीं देखना, केवल प्राइम से काट कर देखना है। डिविजिबिलिटी टेस्ट की वीडियो डाल रखी है मैंने, वो देख लें, बहुत आसानी होगी इन सवालों को करने में। तो बेटा देखो मैं बता रहा हूँ आपको, 12 12 किससे डिविजिबल है, 2 से। 2 से कितनी बार कटेगा, 6 बार। और ये 6 किस कट जाएगा, 3 बार, और ये 1 बार कटेगा, ठीक है ना। 1 मिनट में इसे हटा दूं। और 15 जो है वो 3 से कटेगा कितनी बार बेटा, 5 बार। और ये 5 से कितनी बार कटेगा बेटा, 1 बार। 21 3 से कटेगा 7 बार, और 7 से कटेगा 1 बार। अब ध्यान से समझना इसमें, HCF क्या होगा आपका। HCF में बेटा आपको देखना है जो तीनों में हो, कॉमन हो। HCF क्या देखना है, जो तीनों जगह कॉमन हो, ठीक है ना। देखो, 2 यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, कैंसिल। 2 यहाँ है, यहाँ नहीं, कैंसिल। 3 यहाँ भी है, 3 है ना बेटा यहाँ। और देखो यहाँ भी है 3, और 3 यहाँ भी है, तीनों जगह है, ठीक है बेटा। HCF क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, समझ में आया। अगर मैं बात करूं आपकी LCM की, LCM में थोड़ा ध्यान देना। देखो यहाँ 2 कितनी बार आया, 2 बार। यहाँ 2 कितनी बार आया, एक भी बार नहीं आया है। यहाँ 2 कितनी बार आया, एक भी बार नहीं आया है। तो आपको अधिकतम लेना, मैक्सिमम वाला ध्यान रखना। अगर यहाँ 2 मान लो 4 बार आ जाता तो ये 4 बार वाला 2 लेना था आपको, ठीक है ना। कुछ छोड़ना नहीं है LCM में, सारे लेके चलने। तो 2 मल्टीप्लाई 2, वेरी गुड। अब देखो 3 यहां भी है, एक बार है, एक बार है, एक बार है, तीनों जगह एक बार है, तो एक ही बार उतार लो बस। अब ऐसा नहीं है, अब गलती क्या करोगे, इसे ही देख लोगे, बाकी के देखोगे, सारे ही फैक्टर आपको देखने हैं। ऐसा नहीं करना है कि यहीं छोड़ दो कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, नहीं होगा, ठीक है ना। और वैसे भी आंसर तुम्हें पता चल जाएगा, मान लो यहीं छोड़ रहे हो तुम सवाल को, मल्टीप्लाई करके देखोगे 12। LCM जो आता है ना, वो या तो बड़ा नंबर आता है या बड़े वाले नंबर से बड़ा आता है, ध्यान रखना। कभी भी बड़े नंबर से छोटा नहीं आएगा LCM। HCF जो आता है ना, वो या तो छोटे नंबर से छोटा होता है या छोटा नंबर ही होता है। इससे आसानी रहेगी, आपको पता चल जाएगा गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। जैसे 2 2 जा 4 3 जा 12, तो तुम्हें समझ जाओगे कि यार अभी तो 21 भी बच रहा है, ये तो 21 और 15 दोनों से छोटा हो गया, यानी कि हम गलत कर रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या बचा है, 5। 5 देख लो, एक बार यहाँ है, यहाँ एक भी बार नहीं है, यहाँ एक भी बार नहीं है। तो 5 भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, LCM के अंदर आ जाएगा प्राइम फैक्टर के रूप में। और 7 देखो, यहाँ एक बार है, यहाँ एक भी बार नहीं है, एक भी बार नहीं है, तो एक बार वाला ले लोगे, समझ गए। अब मान लो 7 यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार होता, यहाँ 2 बार होता, समझ रहे हो, तो 2 बार वाला ले लेते। मान लो 7 यहाँ एक बार है, यहाँ 5 बार होता है, यहाँ 10 बार होता, तो 10 बार वाला 7 ले लेते, ठीक है ना। अब क्या करना है बेटा, इनकी तीन सबकी मल्टीप्लाई कर देनी है। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और 23 जा 60, और 67 जा 420। आंसर चेक करना है तो कर सकते हो, जो मैंने बताया गिवन जो नंबर है ये 420 जो है ना, ये 12 से भी डिविजिबल होगा, 15 से भी और 21 से भी। और जो SCF निकल कर आया है वो इन तीनों नंबरों को काट रहा होगा, देख लो, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। अब बचे हुए 2 पार्ट देखो, तुम्हें खुद करने हैं, खुद प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं आती है कोई भी प्रॉब्लम तो इनके आंसर टाइप कर दीजिए, ठीक है। और आपका मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो बनाता हूँ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये कह रहा है आपका SCF, और बेटा ये 2 नंबर दिए हुए हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना, गलती नहीं करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है। और ये दोनों नंबरों का HCF आपको दे दिया है 9। और यहां देखोगे तो LCM, फिर इन दोनों नंबरों का ही इसने क्या पूछा है, LCM पूछ लिया है आपसे, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना, 2 नंबर आपके पास हैं,
HCF आपके पास है, तो हमने सेकंड क्वेश्चन में वेरीफाई किया था, आपको याद हो तो, है ना, कि HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर और बेटा मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, याद है ना? नहीं याद तो वीडियो देख ले। और अब देखो HCF मल्टीप्लाई LCM, HCF हमें कितना गिवन है? 9 गिवन गिवन है बेटा। LCM आपको निकालना है ना, और फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है? 306 दिया हुआ है, और सेकंड नंबर जो आपको दिया हुआ है 657 दिया हुआ है। तो LCM निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? 9 को भेज दो इधर मल्टीप्लाई में ना, इधर जाके किस में पहुंचेगा बेटा? डिवाइड में पहुंचेगा 9। जैसे बराबर वाले घर में जाके तुम बदल जाते हो ना, तो ये नंबर भी ऐसे ही होते हैं, बराबर वाले में जाएगा तो मल्टीप्लाई में नहीं जाएगा, डिवाइड में जाएगा। डिवाइड होता तो मल्टीप्लाई में जाता, प्लस होता तो माइनस में जाता, और माइनस होता प्लस में जाता, बदल जाते हैं ये। अब देखो 9 से ये दोनों नंबर डिविजिबल हैं। कैसे पता चली मुझे इतनी जल्दी? देखो 6 + 3 9 होते हैं ना, तो ये भी 9 से कट जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है। 6 और 5 11, 11 और 7 18, 89 से कट जाती है, बिल्कुल कट जाती है। तो इनमें से किसी भी नंबर को काट लो जो तुम्हारा मन करे। मैं काट रहा हूँ 9 से 657 को, कितनी बार कटेगा? 9 7 जा 63, 2 बचा, और 9 3 जा 27। और आपको मल्टीप्लाई करनी है फिर 306 की मल्टीप्लाई करनी है 73 में, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई करके देख लो आप। 306 मल्टीप्लाई 73, तो ये आएगा आपका 2 2 3 3 8 करके देख लेना बेटा, ठीक है ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पांचवा क्वेश्चन, वो ये रहा। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर है। देखो क्या कह रहा है, अगर मैं 6 की पावर 1 करूं, तो देखो 6 आया, एंड कहाँ हो रहा है इसका? 0, सॉरी 6 पर। 6 की पावर 2 करूं, क्या आ रहा है बेटा? 36। 6 की पावर 3 करूं, तो क्या आ रहा है बेटा? 216, ठीक है ना? तो देखो सबका जो एंड है वो कहां पर हो रहा है? 6 पर हो रहा है। किस, और मैंने n की जगह देखो क्या रखा है, इसने कहा एनी नेचुरल नंबर n, मैंने n की जगह नेचुरल नंबर रखकर देखें। आपको ये भी समझ में आ गया होगा, मैं 6 की पावर 4 करूं बेटा, 6 की पावर 5 करूं, या कुछ भी करूं, सबका जो एंड होगा ना वो कहाँ होगा? 6 पर ही होगा, सबका एंड जो होगा, एंड में 6 ही आएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? और जीरो पर एंड कब होगा? किस संख्या का एंड जीरो पर होता होगा, है ना? ये भी तो क्वेश्चन है। देखो अभी सोचते हैं, एग्जांपल लेते हैं, मैंने बताया ना एग्जांपल लिया करो। 50 है, 50 का अगर आप देखो एंड जीरो पर हो रहा है, ठीक है, लास्ट में जीरो आ रही है ना, क्यों आ रही है पता है? मैं पहले ही बता दे रहा हूं आपको, इसके जो फैक्टर होंगे 2 और 5 जरूर होंगे। किसी भी नंबर के पीछे अगर जीरो है, तो उसके फैक्टर में जब आप प्राइम फैक्टर करके देखोगे, तो 2 और 5 जरूर मिलेगा, 100%। ऐसा क्यों होता है? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो 50 को हम लिखेंगे 5 × 10, और 10 के आपको फैक्टर मिल जाएंगे, 2 और 5 मिल जाएंगे ना। ऐसी मान लो मैंने कोई नंबर ले लिया 100, बेटा 100 को लिख सकता हूं मैं 10 × 10, और आपको पता है 10 के फैक्टर मिलेंगे 2 × 5। मानो एक मैंने बहुत बड़ा नंबर ले लिया 39620, इसके भी फैक्टर में 2 और 5 जरूर मिलेगा। रीजन आप इसको तोड़ कर देखो दो पार्टों में, 3962 मल्टीप्लाई 10, और अब इस 10 के फैक्टर 2 और 5 मिल रहे हैं। एक्स्ट्रा मिल रहे हैं कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2 और 5 जरूर मिलेंगे, ध्यान रखना। अब जब हम 6 की बात करते हैं, एक फंडामेंटल थ्योरम है आपकी बुक के स्टार्टिंग में दी हुई है, देख लेना आप, मैं समझाए दे रहा हूं आपको। इसमें थोड़ी आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, और मैं बता रहा हूँ लैंग्वेज क्या लिखनी है आपको। डिट्टो लिखनी है, और ऐसी स्टार्टिंग करनी है आपको, है ना? अच्छा सवाल है, और लास्ट बार एक सेट में आया हुआ भी था यूपी बोर्ड में। तो एनी नंबर लिखना है बेटा ये आपको, ठीक है ना, दैट एंड्स इन जीरो
मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ, नहीं लिखोगे ना तो नंबर कट जाएंगे, पहले ही बता रहा हूं। बहुत 2 नंबर का सवाल आएगा ना तो आधा ही नंबर मिलेगा आपको, 2 एंड 5। देखो ये लिखना है, ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, केवल इतना ही। एनी नंबर दैट एंड्स इन जीरो मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ बोथ 2 एंड 5। उसके जो भी नंबर है ना, कोई भी नंबर है, वो जीरो पर एंड उसका तब होगा जब उसके फैक्टर 2 और 5 दोनों होंगे। और मैंने आपको एग्जाम्पल देकर दिखा दिए, और ये एग्जाम्पल आपको इस लाइन के बाद नीचे लिख देने हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल करके। फॉर एग्जाम्पल करके एग्जाम में शो कर देने हैं। कुछ भी एग्जाम्पल ले लेना, रटने की बात नहीं है, जो मन चाहे वो एग्जाम्पल ले लेना। और फिर आपको लास्ट में 2 लाइन और लिखनी है। क्या लिखना है कि भाई हमारे पास तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, हमारे पास तो 6 की पावर n है। और जब मैं 6 के फैक्टर करके देखता हूं ना, तो मुझे क्या मिलते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n। यानी कि मुझे 6 के फैक्टर में 2 तो मिला, लेकिन 5 मिसिंग रहा, 5 नहीं मिला है मुझे। और जब मुझे 5 नहीं मिला है तो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, मैं एग्जांपल भी दे चुका हूं। अगर मुझे 5 नहीं मिला है तो 6 की पावर n का एंड 0 पर नहीं होगा। तो आपको लिख देना, इसलिए 6 की पावर n इज ए फैक्टर ऑफ 2 बट इट्स नॉट ए फैक्टर ऑफ 5। बस इतना काम करना है आपको, ठीक है, इतना सा काम करना। और जरूरी नहीं है मेरी तरह लिखो, अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, ठीक है, रटने वाली चीज नहीं है। थोड़ी और 2 लाइन ऐड करना चाहे और लिख सकते हो, मैंने एकदम इजी लैंग्वेज लिखी है। एग्जाम्पल देने हैं बीच में, और अगर 2 नंबर का सवाल आया पूरे 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। बाकी के जो 2 क्वेश्चन है मैं वो अगली वीडियो में अपलोड करूंगा। आज के लिए ये 4 क्वेश्चन ही काफी है, ठीक है बेटा ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर समझ में आया हो तो लाइक करें। कोई शिकायत हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।